इस देश से खदेड़ना। ये भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की संपत्ति को बेच रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत फैला दिया है। हिंदू मुस्लिम की बात करता है। जब भी इलेक्शन आता है कभी कहता है कि पाकिस्तान चढ़ाई कर दिया, कभी कहता है चीन चढ़ाई कर दिया। देश की संपत्ति। गोड़ लगतनी समाचार बटुए गया से रिपोर्टर बानी रमेश कुमार जी। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सब एक ही थाली के हटुए चट्टा बट्टा। इनका गरीब के विकास से कोनो मतलब नहीं है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के तत्वाधान में भइल बैठक। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार, बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब करी, फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो करी, देखला के बाद शेयर जरूर करी, कमेंट करके बताई कि कैसन लागल। तो खबर विस्तार से जान ली। गया राष्ट्रीय लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के तत्वाधान में एगो बैठक स्थानीय भदेजा में जिलाध्यक्ष प्रभात रंजन के अध्यक्षता में संपन्न भइल। यह अवसर पे मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद कहनी कि आज देश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसन समस्या के छोड़ के राम भरोसे भाजपा के सरकार चल रहल बिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार देश के रेल भेल सेल के बेच दिहल है और नौजवान के राम मंदिर हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान के खेल में छोड़ दिहल है। यहाँ के कहनी कि बिहार सरकार में शिक्षा स्वास्थ्य बदहाल बा, बेरोजगारी दूर करे खातिर दारू और बालू खनन के अवैध धंधा जो शोर से चल रहल बा। नीतीश कुमार के खाली कुर्सी से मतलब बा, बिहार और बिहारी से कोनो मतलब नहीं है। यह मौका पे कुंदन कुमार, मुद्रिका पासवान, टाइगर पासवान, सुरेश पासवान सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बता दी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के तत्वाधान में एक करारा हमला भइल बटुए। मुख्य अतिथि जोरदार हमला कइले बानी, चाहे वो केंद्र सरकार होखस और चाहे वो राज्य सरकार होखस। केंद्र के सरकार पे भी हमला और राज्य के भी सरकार पे हमला। साफ साफ यहाँ के कहनी कि चाहे वो नरेंद्र मोदी होखस, चाहे नीतीश कुमार, चाहे तेजस्वी यादव, सब एक ही थाली के चट्टा बट्टा ह लोग। गरीब से कोनो मतलब नहीं है, आपन झंडा बुलंद रहे के चाहिए। बयान सुनी, शेयर करी। 2023 को हमारे दिल्ली से आए हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महोदय जगदीश प्रसाद मेहता जी, जो भारत के सफदरजंग हॉस्पिटल में सेवा करके और एम्स में भी सेवा करते हुए एक सामाजिक न्याय पार्टी का उन्होंने गठन किया। उनके हाथों से आज हमको विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष बनाया गया। तो मैं आज संकल्प लेता हूं कि मैं न्याय के प्रति लड़ूंगा और गरीबों को हक दिलाने की पूरा प्रयास करूंगा। पिछड़े वर्गों के साथ जो जुल्म हो रहा है, मुस्लिम समाज के साथ जो जुल्म हो रहा है, गरीब महादलित के साथ जो जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ मैं लड़ूंगा और अपनी बातों को असेंबली तक पहुंचाऊंगा और हक दिलाने का प्रयास करूंगा। मैं मोहम्मद शाहनवाज उर्फ सेखू भाई, ग्राम सुड़ेरी, थाना मुफस्सिल, जिला गया। को बनाने की जरूरत इसलिए पड़ गई कि महागठबंधन की सरकार जो 33 सालों से इस देश पर इस राज्य पर किया, वो गरीब के बच्चों को गरीब रहने दिया। उसने इसके लिए स्कूल की व्यवस्था, ऐसे टीचरों का बहाली किया जिनको पढ़ाने नहीं आता है। इन्होंने सर्टिफिकेट दे करके बहाली किया और ये जानबूझ करके सोची समझी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी की चाल है, ताकि आप देखिए कि 77% टीचर, शिक्षक जो हैं, जो क्लास 1 से लेकर 8 तक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते हैं, वो खुद ही मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट पास नहीं है। तो शिक्षा व्यवस्था एकदम चरमरा गई है। दूसरी बात कि आज किसी को हमारे राज्य में हार्ट का बीमारी, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर हो जाए तो हमारे यहाँ इसके इलाज का कोई प्रबंध नहीं है, और जिसके कारण यहाँ पर हम लोग को किसी गरीब परिवार को हो जाता है तो उसको खेत बाड़ी बेच करके दिल्ली, बम्बई, लखनऊ, मद्रास जाना पड़ता है। तो हमारे देश में स्वास्थ्य
और सबसे बड़ी जो हमारा राज्य में समस्या है वो है नौजवानों को रोज़गार। आज हमारे कहीं भी चले जाइए, दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे, केरला, कहीं भी आपको मजदूर जो मिलेगा वो मजदूर होगा। तो इन सरकारों ने इतने सालों में भी ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं लगा पाया कि हमारे मजदूर राज्य के बाहर नहीं जाए। इनको शर्म नहीं आता कि हमारे मजदूर बाहर जा रहे हैं और उनकी पत्नी, उनके बच्चे दिल बिहार में हैं और बेचारा कमा करके 10,000 2,000 भेजता है। बच्चों को कैसे पढ़ा लिखा सकते हैं। और ये भी मालूम है पूरे दुनिया को, पूरे भारतवर्ष को, कि बिहारी लोग, बिहार के लोग ही मजदूर हैं। तो ऐसा क्यों? ये सरकार जो महागठबंधन की सरकार है, ये सामंतों की सरकार है। कहने के ये बहुजन है, लेकिन इनकी मानसिकता जो है वो सामंतों की है। इसी सामंतवादी को हमको खत्म करने के लिए हम आए हैं, ताकि गरीब के बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ें जिसमें डीएम और एसपी का बच्चे पढ़ते हैं, और उसी तरह की इनकी पढ़ाई लिखाई हो और हर घर में एक सरकारी नौकरी मिले, तभी परिवार, गरीब परिवार का उद्धार होगा। और स्वास्थ्य में हम ऐसा सिस्टम लाना चाहते हैं कि हमारे देश का पैसा, राज्य का पैसा इलाज के लिए चाहे शिक्षा के लिए हमारे राज्य से बाहर नहीं जाए। इसी पर्पज से हम आज बुद्ध के धरती पर, जहाँ बुद्ध भगवान ने ज्ञान प्राप्त किया था, उनके धरती पर मैं अपना वचन देता हूँ कि अगर हमारी लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी आ गई तो 33 साल में इन्होंने जो नहीं किया वो हम 2 साल में करेंगे। और आप इन्हीं लोग से पूछ लीजिए, इन्हीं लोग से जो जनता दल के नेता बने हुए, जनता जेडीयू के नेता बने हुए, बीजेपी के नेता बने हुए, उनसे पूछे कि डॉक्टर जगदीश प्रसाद ने अपने क्षेत्र में, चाहे डायरेक्टर जनरल हो हेल्थ के क्षेत्र में, चाहे गरीबों के लिए इन्होंने क्या किया। और अगर मैंने इनको विश्वास है तो मैं वही काम बिहार में करके जाऊंगा। यही मेरा प्रण है, यही मेरा आप लोग से वादा है। पहले है 25 के बाद में आपका चुनाव, अभी 24 का चुनाव पहले होगा लोकसभा का, 12 का 24 का। देखिए 2024 का चुनाव पहले होगा, मुझे मालूम है। इसलिए मेरा पहला टारगेट है कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश से खदेड़ना। ये भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की संपत्ति को बेच रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत फैला दिया है, हिंदू मुस्लिम की बात करता है। जब भी इलेक्शन आता है, कभी कहता है कि पाकिस्तान चढ़ाई कर दिया, कभी कहता है चीन चढ़ाई कर दिया। देश की संपत्ति को तो बेच ही रहा है। आज देखिए रेल दुर्घटना हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि रेल में लाखों करोड़ों वैकेंसियाँ पड़ी हुई है, ये भरना नहीं चाहते। इन्होंने रेल बेच दिया, इन्होंने प्लेन बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, BHEL बेच दिया, इलेक्ट्रिफिकेशन बेच दिया, सेल बेच दिया, LIC बेच दिया। आपको क्या बताऊं, जितने प्रधानमंत्री हमारे देश से बने 355 PSU बनाए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आई और तब से अब तक 135 बेच चुकी है और बेचने के कारागार पर और सब लाइन में लगा दिए और सस्ते दाम पर बेच रही है और कुछ लोगों के हाथ में बेच रही है। एक तरफ तो 1,000 रुपये दे करके कहते हैं कि हम गरीबों को उपकार कर रहे हैं, और दूसरे तरफ आपको बताते हुए मुझे तकलीफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अमीर लोगों को 11 लाख करोड़, आप 11 पर कितना सोना बैठाएंगे आप सोच लीजिए। 11 लाख पर 5 शून्य और फिर 7 शून्य 8 शून्य बैठाइए, तब जा करके 11 लाख करोड़ होगा। इतना लाख करोड़ इन्होंने अमीरों को, कर्ज को माफ़ किया, और उस कर्ज का बोझ किस पर है? हम लोगों पर है। हम लोग जो टैक्स देते हैं, आप लोग जो खेती से टैक्स देते हैं, उन लोगों पर है। और उन लोगों को टैक्स माफ़ करने के लिए इन्होंने एक सीधा साधा रास्ता चुन लिया है, नेशनल NCLT, नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल, ताकि एक कंपनी को दिवालिया कर दें, उनके कर्ज को माफ़ कर दें और बैंक का भी माफ़ कर दें, और वो कर्ज है जो हम जनता से लें। तो भारतीय जनता पार्टी एक गलती नहीं, गलती पर गलती करती जा रही है। आज आपका मीडिया, जिसके सामने बोल रहा हूँ, मीडिया स्वतंत्र नहीं है। मीडिया अपना विचार अभिव्यक्ति नहीं कर सकती। अमेरिका में अभी मीटिंग हुआ था, अमेरिका में कहा गया कि भारत के जर्नलिस्ट इतना डरे हुए हैं